कहें तो हमें हित तो नहीं दिखाई देता। कारण ये कि आज जो 2000 की संख्या में अयोध्या और पुराने फैज़ाबाद अयोध्या में व्यापारी ठेले के रूप में अपनी जीविकोपार्जन अर्जित करते थे व्यवसाय करके, आज उनके ठेले नहीं। हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि क्या वो 2000 लोगों को दुकानें दे दी गई आवासीय, अगर नहीं दी गई तो कहाँ चलेगी। अयोध्या की भव्यता को दिखाने के लिए आज उन सूखे हुए चेहरों को पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य। असहाय और कम पूंजी, छोटी पूंजी वाला व्यापारी लगभग गुलामी का जीवन जी रहा है। आज लोगों के घरों में सड़क चौड़ीकरण में पड़ रहे भवनों को उनको खंडहर गिराने के रूप में, मजदूर के रूप में काम करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। पेट भरने के लिए, बच्चों को पालने के लिए तमाम तरीके की यातनाएं झेलना पड़ रहा है। स्थानीय रूप से यहाँ के जो जमींदार लोग हैं, छोटे किसान लोग हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्याएं हैं। अगर कुछ बदला है, परिस्थितियाँ बदली हैं तो निश्चित रूप से भू माफियाओं के द्वारा जो बड़े स्तर पे भूमि का दलाली करते थे उन लोगों की स्थिति बदली है। आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों पहले हमारे यहाँ जिला स्तर के तमाम अधिकारियों और तमाम राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा ऐसे घोटाले किए गए राम जन्मभूमि के नाम पर, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका। जो लोग हमारे पहरेदार के रूप में काम करने के लिए अधिकारी किए गए थे, उन्हीं लोगों ने अपनी साली के नाम, अपने पिता के नाम, अपने भाई के नाम, अपनी माँ के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों रुपये की जमीन हत्याई। आज किसान अगर जाता है अपनी जमीन का सही मूल्यांकन मांगने के लिए तो 2017 में जो मूल्यांकन निर्धारित किया गया था उसको भी नहीं किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, बुरहानपुर को दर्शन नगर मेरा घर है। बहुत छोटा काश्तकार हूँ, मात्र 2.5 से 3 बिस्वे की मेरी खेती है, जिसमें से लगभग 2500 से 2600 स्क्वायर फीट जमीन हमारी प्रभावित है। वहाँ का बाजार मूल्य इस समय 5 से 6 हज़ार रुपये का है। 2017 का रेट वहाँ का 5500 रुपये प्लस कार्नर प्लाट का 30% अतिरिक्त था, जो 7150 रुपये होता है, लेकिन मात्र मुझे 5000 रुपया दिया जा रहा है। और सरकार उसके अपनी पीठ जिले के अधिकारी ठोंकते हैं कि हम 100% मूल्यांकन दे रहे हैं लोगों को, और उनके सहमति के आधार पर मैं बेवकूफ़ हूँ कि 7150 की ज़मीन को मात्र आप हमको जो है जहाँ उसका 2 गुना 14,200 मिलना चाहिए, हमें 10,000 देते हो। जमीन सड़क से मात्र 15.5 फीट की गहराई में मेरी 10,000 में, और प्राधिकरण की जमीन जो आप नीलाम करते हो, बिक्री करते हो, आवास विकास की जमीन बिक्री करते हो, वहाँ पे आप 45,000 से लेकर के 85,000 रुपया वर्ग मीटर तक करते हो। तो ये 2 प्रकार की नीतियाँ कैसे चल पाएंगी। जमीन का रेट तो बढ़ा है, सर्किल रेट जिलाधिकारी द्वारा नवंबर 2017 से अब तक नहीं बढ़ाया गया। जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि जिन गाँवों में हमें ज़मीन लेनी है वहाँ हम नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या वहाँ के लोगों के लिए महंगाई नहीं बढ़ी है? वहाँ के लोग पलायन करने को विवश हैं। रामलला का बड़ा प्रतिष्ठा हुई है, तो रामलला आए हैं, इसका भी तो आप लोग रखे हैं ख्याल? पूरा हम ख्याल रख रहे हैं। रामलला को कौन इनकार कर रहा? हम सब उनकी प्रजा हैं, रामलला का सम्मान करते हैं, उनके नाम का टीका लगाते हैं, उनके नाम की माला जपते हैं, उनके नाम हर पीड़ा में लेते हैं, हर सुख और दुख में लेते हैं। रामलला से हमारा अलग नहीं हो सकता जीवन, वो हमारे जीवन के स्वास्थ्य में बसे हुए हैं। लेकिन रामलला ने अपने किसी प्रजा को कभी दुख देने को नहीं कहा। राम के नाम पे शासन करने वाली सत्ता आज निश्चित रूप से यहाँ के छोटे व्यापारियों को, किसानों को उनकी अनदेखी करके सर्किल रेट नहीं बढ़ा रही है, हत्या करके ज़मीनों को मुफ्त में लेना चाह रही है, और उसको बड़े बड़े धन्ना सेठों, धन कुबेरों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को होटलों के नाम पे और उसके नाम पे इस तरीके से वो बिक्री करके 10 से 12 गुना 15 गुना तक ज़्यादा लाभ कमाने का कार्य कर रहे हैं, और किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। तो व्यापार तो बढ़ रहा है, ठीक, व्यापार बढ़ रहा है। व्यापार तो तब बढ़ेगा जब लोग रह जाएंगे।
कहाँ जा रहे लोग? अब आपको बताया कि आज जो छोटे व्यापारी थे वो हम हथौड़े से लोगों का घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण में तमाम काम निकल रहा है, पुलिस उनको डंडे से मार करके सड़क से खदेड़ रही है, तो कहाँ जाएंगे? लेकिन चुनाव में जनता ढूंढ लेगी, मतलब पार्टियां ढूंढ लेंगी। बिल्कुल ढूंढना चाहिए। हम आपके इस चैनल के माध्यम से अपील भी करेंगे कि जनता को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होकर के हमें उन अपने भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। अगर सब कुछ योगी जी मोदी जी करेंगे तो तुम किस बात के लिए वेतन भत्ता और तमाम सुविधाएं ले रहे हो? अपने घर जाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारी तकलीफ और पीड़ा को अगर सदन में कह पाने की, तो तुमको कहीं जा करके नाच गाने में ढोल बजाने और मंजीरे बजाने का काम करना चाहिए। बस बस अब परिस्थितियां आप स्वयं जो है, जो मैं कह रहा हूं, इसका आप परीक्षण करिए और पूछिए कि लोगों से आखिर में वो जो पहल करके माला बेचता था, चंदन बेचता था, मूंगफली बेचता था और 500,000 रुपए की दुकान के साथ जो है अपना जीविकोपार्जन बच्चों का पालन कर लेता हुआ व्यापारी कहाँ चला गया? आज अयोध्या की स्थिति, एक दुकान लेने के लिए आपको 30 से 40 लाख 50 लाख रुपए पगड़ी देना है, 15,000 रुपए किराया देना है। जिस व्यक्ति को खाने का भोजन नहीं था वो 50 लाख रुपए पगड़ी दे के क्या दुकान कर पाएगा? निश्चित रूप से वो सारे लोग पलायन की स्थिति में हैं या पलायन कर चुके हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो अयोध्या की चमक दमक को दिखाने के लिए सूखे हुए चेहरों को पर्दे के पीछे किया जा रहा है, ये दुखद है। उनको भी साथ लेके चला जाए। भगवान राम की यही मंशा थी, तब राम राज होगा, तब सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना। ठीक है जी। पांडे जी, तो व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है उसके इतर है, ये पांडे जी का साफ साफ कहना है। धन्यवाद।